खुदावन आपके साथ हो। 30 मस्काल दर हकीकत जिनका जिक्र जो है वो हमें अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 26वां बाब और उसका 27वां बाब में मिलता है। और दर हकीकत ये 30 मस्काल जो थे ये खुदावन यीशु मसीह की कीमत लगाई गई थी। जब यहूदा अस्करियती जो है वो सरदार काहिनों के पास जाता है। अगर हम अहद अतीक जो है खरूज की अक़दस किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 32वीं आयत में जाके देखें तो हमें पता चलता है कि 30 मस्काल जो है वो गुलाम की कीमत थी। इसी तरह जब हम जाकर यानी 30 मस्काल कोई छोटी रकम नहीं है। हम जब 27वें बाब में यानी अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती में देखते हैं तो जब यहूदा अस्करियती जो है वो पछताता है कि मैंने गलत किया है तो वो जाके जब वो 30 मस्काल या 30 सिक्के जो है वो जाकर काहिनों को वापस करता है यहूदी सरदार काहिनों को, तो वो रद्द करते हैं। मगर फिर उसी रकम से जो है वो एक जगह खरीदते हैं जहां जिसे वो खून की जगह भी कहते हैं। 30 मस्काल जो है वो इस बात की अलामत है कि हमारा निजात दहिंदा जो है वो गुलाम की सूरत इख्तियार करता है, यानी वो गुलाम के तौर पर बेचा गया है। और मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़ेह अल्फाज में हमें बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए गुलाम की सूरत इख्तियार करते हैं। आए मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत मुबारका देखें। क्या लिखा है खुदावंद के जिंदा कलाम में? बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमा बरदार रहा। तो दर हकीकत 30 मस्काल जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए जब बेचे गए हैं तो वो गुलाम की सूरत इख्तियार करते हैं और सलीब पर अपनी जान जो है वो हमारे लिए देते हैं ताकि हम निजात हासिल कर सकें।